नमस्कार एवरीवन। सफ़ेद दाग जिसको हम बोलते हैं वाइट पैच, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये तीनों चीज़ें सेम है या अलग अलग है, या ये तीनों चीज़ों को एक ही नाम से जाना जाता है। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस और ये बहुत सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि तीनों चीज़ें होती क्या हैं, एक जैसी होती हैं या अलग अलग होती हैं। आज हम अपनी वीडियो में यही जानेंगे कि विटिलिगो, सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, ये तीनों चीज़ें सेम हैं या अलग अलग हैं, या अगर आपको ये हो रहा है कहीं भी बॉडी पे तो आपको इसे पहचानना कैसे है कि आप इससे पीड़ित हैं। सफ़ेद दाग, यूँ तो सफ़ेद दाग एक स्किन डिसीज़ है, आपकी त्वचा की डिसीज़ है, बीमारी है, बट ये त्वचा को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ आपको सोशली और मेंटली, इमोशनली ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये अंदरूनी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ये अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं देती, ये सिर्फ स्किन को अफेक्ट करती है, बट ये आपको सोशली, मेंटली बहुत डिप्रेस कर देती है और बहुत वीक कर देती है। आप अपने आप को समाज में कमज़ोर समझने लग जाते हैं, आप एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, इमोशनल वीक हो जाते हैं, आप कहीं अच्छे से बाहर पार्टीज़ नहीं जा सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, सोशली गैदरिंग नहीं कर सकते, आपको इन सब चीज़ों में एम्बैरेसमेंट होती है और आप वीक हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि ये तीनों चीज़ें, वाइट पैच, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, क्या होते हैं और इनको पहचानना कैसे है और इससे राहत कैसे पानी है और अपने आप को सोशली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हुए अपनी बीमारी से कैसे लड़ना है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले वाइट पैच, ल्यूकोडर्मा की या विटिलिगो। ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ज़्यादा अंतर नहीं होता। ल्यूकोडर्मा बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है, जैसे ल्यूको मीन्स वाइट, डर्मा मीन्स स्किन। मीन्स अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी वाइट पैच दिख रहा है छोटा सा, किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो कारण हो कि आप एक्सपोजर हुए हैं बाहर धूप में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या कोई रिएक्शन हो गया है, या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो इन सब चीज़ों से अगर कोई भी वाइट पैच बॉडी में हल्का सा छोटी सी जगह पर आपको नोटिस हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो विटिलिगो है या नहीं, उस नॉर्मल वाइट पैच को भी हम ल्यूकोडर्मा बोल देते हैं। तो बेसिकली ल्यूकोडर्मा एक इंग्लिश वर्ड होता है, ल्यूको मीन्स वाइट, डर्मा मीन्स स्किन, मीन्स स्किन पे कोई भी वाइट पैच हो रहा है, जिसे हम हाइपोपिगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो ये पिगमेंटेशन जब स्किन से, नॉर्मल स्किन टोन से थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक छोटा सा राउंड पैच या किसी भी शेप का कोई पैच आपको बॉडी में दिखता है किसी भी कारण की वजह से, उसको हम ल्यूकोडर्मा बोल देते हैं। वहीं पर विटिलिगो, विटिलिगो एक टेक्निकल टर्म आ जाता है जब आपको बॉडी में एक से अनेक जगह पर, एक से ज़्यादा जगह पर आपको पैचेस दिख रहे हैं वाइट, और आपका ऑटोइम्यून सिस्टम ही जब मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब हम उस कंडीशन को नाम देते हैं विटिलिगो। तो आप पहचान सकते हैं अपने आप से ही, एटलीस्ट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वाइट पैच हो रहा है आपको, वो ल्यूकोडर्मा है, नॉर्मल हाइपोपिगमेंटेशन है, या विटिलिगो है। क्योंकि विटिलिगो की जब हम बात करते हैं तो ये लंबे समय तक चलता है, और लंबे समय तक चलने के साथ साथ ये बॉडी को एक से ज़्यादा जगह पे इफ़ेक्ट करता है। तो विटिलिगो में क्या हो रहा है, विटिलिगो में मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, मेलानोसाइट्स मेलेनिन नहीं बना पा रहे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अपना ही इम्यून सिस्टम मेलेनिन प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा, जिससे आपका स्किन टोन अनइवन हो रहा है और जगह जगह पे जो आपका नॉर्मल स्किन टोन है उससे हटकर पैचेस बन रहे हैं। विटिलिगो की पहचान ये है कि ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को हो रहा है, या ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं, या आप डायबिटीज़, थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, तो इन सब कारणों की वजह से कोई पैचेस आ रहे हैं बॉडी में, रिमेंबर दैट पैचेस, एक पैच नहीं, एक से ज़्यादा पैच आपको दिखेंगे, तो वो विटिलिगो की तरफ आपको इंडिकेट कर सकते हैं, या आप पहचान सकते हैं कि हाँ जी ये विटिलिगो हो सकता है, और फिर आप उसी के हिसाब से राइट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहीं पर हाइपोपिगमेंटेशन या वाइट, नॉर्मल वाइट पैच या नॉर्मल सफ़ेद दाग, जिसको हम ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं, वो अगर एक पैच आ रहा है तो वो नॉर्मली बच्चों में टीनिया का इन्फेक्शन, यानी कि जो आम भाषा में बोला जाता है पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनकी वजह से भी वाइट पैच हो जाते हैं। नॉर्मली बच्चों में जो ज़्यादातर चीक्स के अराउंड होते हैं, आपके गालों के अराउंड होते हैं, इस सरफेस पे मिलेंगे, और वो ड्राई पैचेस होते हैं सफ़ेद। तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ जी बच्चों में अगर ये सफ़ेद दाग हो रहे हैं सिर्फ इसी एरिया पे, तो वो ल्यूकोडर्मा ही है या हाइपोपिगमेंटेशन है, वो विटिलिगो नहीं है। बाकी आप टेस्ट करा सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर बेटर एडवाइस और फॉर बेटर ट्रीटमेंट, फॉर बेटर डायग्नोसिस।
तो आपका अवेयर होना ज़रूरी है कि ये चीज़ें इन सब चीज़ों से हो जाती है जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं विटिलिगो की। विटिलिगो का जो पैच होता है, जैसे मैंने बताया, मेलेनिन की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम खुद को ही अपनी बॉडी को हार्म कर रहा है और मेलेनिन नहीं बना रहा है। तो जब वो मेलेनिन नहीं बना रहा है और जो पैचेस हैं आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, जो कॉमन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर विटिलिगो के पैचेस बनते हैं, वो एरियाज़ होते हैं आपके आईज़ के ऊपर, आईब्रोज और आईज़ के बीच में ये जो एरिया होता है, यहाँ पर आपको कॉमनली ये पैचेस देखने को मिल जाते हैं। और ये जो पैचेस है, इस एरिया को हम बोलते हैं ग्लैबुलर रीजन। तो ये ग्लैबुलर रीजन पे अगर आपको पैचेस दिख रहे हैं तो ये विटिलिगो के हो सकते हैं। आपको ये पैचेस अपने लिप के अराउंड दिख रहे हैं, इस एंगल पे दिख रहे हैं, तो ये वाइट पैचेस आपके विटिलिगो के हो सकते हैं। अगर ये आपको इस लाइन पे दिख रहे हैं, ये जो लाइन हमारे होठों से नाक तक जा रही है, इसको हम बोलते हैं नेज़ोलेबियल फुरो। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली इन एरियाज़ पे अगर दिखने को मिल रहे हैं या नेक पे दिखने को मिल रहे हैं सबसे पहले, तो ये पैचेस जो यहाँ पर 3-4 स्पेसिफिकली जगहों पर देखने को मिलते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि यस, आपको विटिलिगो हो सकता है। और साथ ही साथ विटिलिगो के जो पैचेस होते हैं वो जनरलाइज्ड होते हैं या लोकलाइज्ड होते हैं। जनरलाइज्ड मीन्स आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए होंगे। जो नॉर्मल हाइपोपिगमेंटेशन होती है, जो नॉर्मल सा सफ़ेद दाग होता है जिसको ल्यूकोडर्मा बोला जाता है, एक सिंगल पैच होगा, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होगा आपकी बॉडी में। वहीं पर विटिलिगो आपको पूरी बॉडी में फैला हुआ मिलेगा, उसको हम जनरलाइज्ड विटिलिगो बोलते हैं। और साथ ही साथ जो लोकलाइज्ड विटिलिगो होता है, लोकलाइज्ड मीन्स बॉडी के एक पार्ट में फैला हुआ आपको दिखता है, सिर्फ एक साइड मिलेगा या इस साइड, और आपको पूरी बॉडी में वन साइडेड आपको वो फैला हुआ मिलेगा, उसको हम लोकलाइज्ड विटिलिगो बोलते हैं। तो आप इन पैचेस की सिमेट्री से भी पहचान सकते हैं कि ये विटिलिगो है या नहीं है। साथ ही विटिलिगो के जो पैचेस होते हैं वो कहाँ बनते हैं, जहाँ पर आपकी नर्व की एंडिंग होती है, जहाँ पे आपकी जिस एरिया में नसों की समाप्ति हो रही होती है, नर्व एंडिंग जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर ये पैचेस ज़्यादा उभर के आते हैं और उन्हीं जगहों पर ये पैचेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और विटिलिगो की एक बहुत बड़ी पहचान है कि किसी भी अगर विटिलिगो के पैच में हेयर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आईब्रो की हेयर हो गई या इस साइड पे, ये साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेयर इन्वॉल्वमेंट होती है और यहाँ पे ये पैच है, तो वहाँ के हेयर भी आपके धीरे धीरे वाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी पहचान होती है विटिलिगो की। नहीं तो जो ल्यूकोडर्मा का पैच है या नॉर्मल हाइपोपिगमेंटेड पैच है किसी भी बॉडी, कहीं पे भी बॉडी में, वो आपको हेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता, वहाँ पर हेयर का कलर एज इट इज़ रहता है, इफेक्ट नहीं होता। बट विटिलिगो में अगर हेयर इन्वॉल्वमेंट है आईब्रोज की या इस साइड पे अगर आपको पैच हो रहा है, यहाँ पर अगर हेयर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है विटिलिगो के पैच में, तो आपके हेयर भी वाइट कलर के हो जाते हैं धीरे धीरे। साथ ही साथ विटिलिगो के पैचेस या विटिलिगो जो डिसीज़ है वो नॉन कंटाजियस होती है। मीन्स आपको किसी भी विटिलिगो के पर्सन को जो सफ़र कर रहा है वाइट पैचेस से, विटिलिगो के पैचेस से, उसको छूने से आपको विटिलिगो नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप उसको मॉरली सपोर्ट करें। जो भी विटिलिगो या सफ़ेद दाग से पीड़ित है, आप उससे ना घबराएं, आप उसके कांटेक्ट से ना घबराएं, क्योंकि ये ऐसी स्किन डिसीज़ है जो उसको छूने से या जो पीड़ित इंसान को छूने से या पीड़ित पेशेंट को छूने से वो आपको नहीं होगी। यही एक स्किन डिसीज़ होती है, या विटिलिगो ही एक ऐसी स्किन डिसीज़ है। विटिलिगो में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुलीग को, अगर आपके फ्रेंड को, आपके भाई बहन को, आपके मम्मी पापा को, किसी को भी आपके सराउंडिंग्स में अगर विटिलिगो हो रहा है तो आप उससे ना घबराएं। आपको उसको छूने से विटिलिगो नहीं होगा, और बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा मॉरली सपोर्ट करें, आप उसको सांत्वना दें कि आप जल्दी से रिकवर हो जाओगे, और उसको डीमोटिवेट ना करके उसको अपनी बीमारी से लड़ने की शक्ति दें, थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे समाज के लिए और एक नई ग्रोथ के लिए। ये तो हमने बात करी कि अगर आपको सफ़ेद दाग हो रहा है, कहीं पे भी बॉडी में वाइट पैच दिख रहा है, तो आपको कैसे पहचानना है कि ये हाइपोपिगमेंटेड पैच है या कोई इन्फेक्शन है नॉर्मली या विटिलिगो है। अब हम बात करेंगे कि हम लैब टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट से कैसे पहचान सकते हैं कि ये विटिलिगो है। आप अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट में आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपको विटिलिगो हो जाए। अगर आप अपना सीरम जिंक या सीरम कॉपर टेस्ट कराएंगे, तो उसमें आप जिंक कॉपर से डेफिशिएंट आते हैं, तो भी चांसेस हैं कि जो पैच है वो विटिलिगो का ही है।
बाकी साथ ही साथ आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपको हो सकता है अगर आपके फैमिली में चला आ रहा है, फैमिली में किसी को हुआ है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मम्मी पापा भाई बहन, इनको अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको भी हो सकती हैं। आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी आपको ये विटिलिगो हो सकता है। बाकी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में कहीं भी आपको वाइट पैच दिखता है या कहीं भी छोटा सा कोई भी सफ़ेद दाग दिखे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, नहीं तो आप हमारे पास आएँ, हमारे क्लिनिक आएँ, हमसे मिलें और हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे फ्री कंसल्टेशन ले और अपनी इस बीमारी को, जो सोशली एम्बैरेसमेंट ज़्यादा है और जो सोशली आपको वीक करती है, मेंटली आपको कमज़ोर बनाती है, रादर देन इंटरनल ऑर्गन्स को कम इफ़ेक्ट करते हुए ये आपको सोशली बहुत वीक करती है, आपको एम्बैरेसिंग लगती है, तो आप हमारे पास आएँ, अपने दाग से लड़ें, अपनी बीमारी से लड़ें और हम आपको आपकी बीमारी से राहत दिलाने में समर्थ रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए नंबर पे फ्री कंसल्टेशन लें और हमसे आके मिलें और अपनी लड़ाई को हमारे साथ जुड़ के जीते। थैंक यू।